तो जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। बीते कल 28 ऑफ फेब को आपने आरबीएससी बायोलॉजी का एग्जाम दिया है और आई होप कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत इजी था। फिर भी हम चलो देख लेते हैं इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से होना चाहिए। हालांकि आप नहीं भी देखोगे क्वेश्चन ही, आप देख के इसको नेक्स्ट पेपर पे इसका जो इफेक्ट है वो नहीं जाना चाहिए। अब आपके पास सिर्फ एक ही एग्जाम बचा है, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री, विच विल बी ऑन द डे ऑफ होली शायद, एंड इट विल बी ऑन 4th ऑफ मार्च। ठीक है, फिर भी जो भी इस सॉल्यूशन को देखना चाहें देख सकते हैं, ऑथेंटिक है। आपके जो आंसर्स हैं वो यहाँ से मैच करवा लेंगे कि आपका जो स्कोर है वो लगभग क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बिना देर गवाए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आपके पास में सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 to 8। ओके ठीक है, क्वेश्चंस ही बोल देते हैं डायरेक्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का कोई एग्जाम्पल आपको देना है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में देखिए बनाना आंसर है, ऑब्वियस है। एप्पल एप्पल फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल बनता है ना। तो स्ट्रॉबेरी इसका आंसर नहीं है, एप्पल इसका एग्जाम्पल नहीं है, वॉलनट इसका एग्जाम्पल नहीं है। बनाना एनसीईआरटी में खास इसको मेंशन करा हुआ है बनाना को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए, तो आप इसका आंसर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए बनाना लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे पानी में उगने वाला जल परागित पादप मीन्स वाटर पॉलिनेटेड प्लांट दैट ग्रो इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में ग्रो करने वाला प्लांट दैट इज वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर्स पे ही चलते हैं। और नेक्स्ट है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है। प्रसव का मतलब होता है पार्चुरेशन। विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन इंड्यूस पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन को इंड्यूस करने के लिए आपके पास एक हार्मोन था बेटा, ऑक्सीटोसिन, है ना। क्या था, ऑक्सीटोसिन। देन ऑक्सीटोसिन इसका आंसर होना चाहिए, देन सी विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का कुछ हिस्सा ऐसा है जो लूजली पैक्ड होता है ना। आप देखोगे क्रोमेटिन के दो हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट तो लूजली पैक होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो टाइटली पैक होता है। तो लूजली पैक हिस्से को हम क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन कहते हैं। और यू क्रोमेटिन ही जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ठीक है, जबकि जो ज्यादा पैक होता है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केबीसी चल रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अभी अमिताभ जी ऐसे बोलते हैं ना, हु रीडिस्कवर द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस। मेंडल के इनहेरिटेंस को रीमेंडलियन किसने डिस्कवर करी थी। तो तीन साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे, एरिक वॉन सेरमन, है ना, कौन थे, हॉलैंड से ह्यूगो डी थे और कार्ल कॉरेंस। देन ये तीन साइंटिस्ट होने चाहिए। देन कहाँ मिलता है ऐसा, डी ब्रीज, कॉरेंस एंड शेरमक जो है, एरिक वॉन सेरमक। तो इसका आंसर अमेरिका होना चाहिए, ए इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आनुवंशिक विकार जो कि एक एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम कम हुआ है। एक एक्स क्रोमोसोम कम कहाँ होता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो 44XXY होता है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम इसका आंसर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या होता है 44AA प्लस एक्स नॉट, तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा, देन आंसर विल बी बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, probably how many million year ago evolution of jawless fish occurred in geographical period। then इसका आंसर 350 है बेटा। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, जॉलेस फिश का इवोल्यूशन जो है वो 350 ईयर्स 350 मिलियन ईयर पहले हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं इन इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, व्हाट आर ग्रीन प्लांट कॉल्ड। इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में ग्रीन प्लांट को क्या कहेंगे। तो आप कोई भी फूड चेन बना लो, फूड चेन में जो प्लांट होते हैं, प्लांट के बाद में क्या बोलोगे बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। प्लांट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे रैबिट लिख दिया मैंने, रैबिट लिख दिया बेटा। तो रैबिट के बाद क्या लिख दिया, डीओजी साहब आ गए बेटा। डीओजी साहब के बाद कौन आ गया, लाइन आ गया, है ना। तो यहाँ पर प्लांट क्या है, प्लांट होने चाहिए प्रोड्यूसर, है ना। प्लांट प्रोड्यूसर है, बिना सोचे समझे हम प्रोड्यूसर कर सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा, प्राइमरी कंज्यूमर तो भाई साहब रैबिट होना चाहिए। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होना चाहिए, तो सेकेंडरी कंज्यूमर तो डॉग होना चाहिए, है ना। टर्शरी कंज्यूमर लायन होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। एक्रोसोम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म।
एक्ट्रोसोम हेड वाले रीजन में, है ना। स्पर्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन से थे? हेड था, फिर नेक था, फिर मिडिल पीस था और फिर टेल था। तो यहाँ पर एक्ट्रोसोम हेड वाले रीजन में होगा जहाँ पर हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, और हाइल्यूरोनिक एसिड क्या करता है? एग की वॉल को तोड़ने का, डिसॉल्व करने का काम करता है ना। Which of the following is not a part of male reproductive system? Male reproductive system का हिस्सा कौन सा नहीं है बेटा? एम्पुला। एम्पुला कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में था। फेलोपियन ट्यूब का जो ब्रॉड रीजन होता है उसे एम्पुला कहते हैं। फोर स्किन आप देखोगे तो पेनिस के आगे का जो स्किन होता है उसे फोर स्किन कहते हैं, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में दोनों ही, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड है या प्रोस्टेट ग्लैंड है, दोनों ही वहां पर आती है। तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, यहाँ पर चीजें अलग तरीके से पूछ ली गई है। देखो, एक स्पीसीज है ए नाम की जिसको पॉजिटिव मतलब बेनिफिट हो रहा है, दूसरी है स्पीसीज बी नाम की, वो नेगेटिव इंपैक्ट फील कर रही है इन अ पॉपुलेशन, देन नेम ऑफ द इनहेरिटेंस विल बी। ऐसा इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? तो ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए, बोला जा रहा है एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ऐसा इंटरेक्शन आपके पास में दो था, कौन कौन था? एक तो था प्रिडेशन, क्या था? प्रिडेशन, और दूसरा था पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। अब यहाँ पर इस बात को मेंशन नहीं करा गया है कि कौन सी कोई दूसरी स्पीसीज मर गई है या जिंदा है, ठीक है। तो हम इसका आंसर पैरासिटिज्म कर सकते हैं, ये प्लस माइनस रिलेशनशिप है, लेकिन प्रिडेशन भी तो इसका आंसर हो सकता है, वो भी तो एक प्लस माइनस रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों आंसर है, तो हो सकता है आरबीएससी जो है वो इसको दोनों को ही सही आंसर कर लेवे, और हो सकता है यदि वो ज्यादा करेक्ट, मोर अप्रोप्रिएट लेके जाएं तो पैरासिटिज्म को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर दूसरी स्पीसीज जिंदा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो दोनों ही जाना चाहिए, सीओडी दोनों ही होना चाहिए और दोनों को ही करेक्ट करार दिया जाना चाहिए। लेकिन ये ये कब होना चाहिए? जब स्टूडेंट ने इनमें से दोनों में से किसी एक को टिक लगाया है तो, है ना। और यदि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ा गया है देन इस केस में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं आप पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी, मतलब समुद्र में बायोमास का पिरामिड। समुद्र में बायोमास का पिरामिड बना लो। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन कहोगे आप सबसे पहले तो, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के बाद में क्या कहोगे? फाइटोप्लैंक्टन के बाद में आप कहोगे जू प्लैंक्टन। क्या कहोगे? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन के बाद इंसेक्ट बोल सकते हो, इंसेक्ट के बाद छोटी फिशेस बोल सकते हो, है ना, स्मॉल फिशेस। और स्मॉल फिशेस के बाद में लार्ज फिशेस बोल सकते हो, स्मॉल फिशेस, और देन आफ्टर लार्ज फिशेस। तो आप देखोगे आपको इनका वजन करना है ना। तो वजन करोगे तो वजन में तो लार्ज फिशेस की वेट जो है वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर लाइन सबसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से इसका जो पिरामिड बनना चाहिए इट मस्ट बी इन्वर्टेड। ये कैसा पिरामिड आना चाहिए? इन्वर्टेड पिरामिड आना चाहिए। तो इन्वर्टेड कहाँ है? इन्वर्ट है यहाँ सी में। अब यहाँ देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको नहीं भी आ रहा होता ना तो भी राइट हो जाता। कैसे हो जाता? देखो, स्ट्रेट बोला, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है। फिर बोला अपराइट, अपराइट का मतलब भी तो सीधा होता है, तो सीधा सीधा हो गया, है ना। दो ऑप्शन तो सीधे मिल गए। फिर बोले ऑल काइंड, सब तरह के हो सकते हैं, तो भी नहीं होता। तो यदि किसी को आंसर नहीं भी आ रहा होता ना तो भी इसका आंसर करा जा सकता था, क्या? इनवर्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ऐसी कौन सी बीमारी नहीं है? इस नोट को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? बेटा गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हर्पीज है, सिफिलिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार था। कौन सा नाइट्रोजनस बेस ऐसा है? विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन बोथ डीएनए और आरएनए? डीएनए में भी मिलता है, आरएनए में मिलता है। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? देखो, नाइट्रोजनस बेसिस कितने तरह के थे आपके पास? नाइट्रोजनस बेसिस थे दो तरह के। कौन कौन से? एक तो थे प्यूरिन। कौन से थे? प्यूरिन, और दूसरा था पिरामिडिन। पिरामिडिन, ठीक है, पिरामिडिन था। अब प्यूरिन में कौन कौन थे? एडेनिन था और ग्वानिन था। पिरामिडिन में कौन थे? थायमिन था, साइटोसिन था और यूरासिल था, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या कहा? थायमिन कहाँ मिलता है बेटा? डीएनए में मिलता है। थायमिन विल बी फाउंड इन डीएनए एंड यूरासिल विल फाउंड इन आरएनए। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो दोनों में ही मिलता है? तो दोनों में ही मिलता है तो भाई साहब थायमिन तो डीएनए में मिलता है, थायमिन हो नहीं सकता। यूरासिल आरएनए में मिलता है, यूरासिल हो नहीं सकता। ऑल ऑफ अबव, फिर आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया? साइटोसिन, है ना। आप बोलोगे सर, सर एडेनिन भी तो हो सकता था। बेटा ऑप्शन में नहीं है ना एडेनिन, अदरवाइज तो एडेनिन भी चला जा सकता था, है ना। ग्वानिन हो सकता है, ग्वानिन भी ऑप्शन में नहीं है, ग्वानिन भी आंसर जा सकता था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर साइटोसिन है, देन साइटोसिन आंसर चला जाएगा।
ठीक है। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फाउंड मिलता है कहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में बेटा राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसका मतलब राइजोबियम जो है आंसर हो जाना चाहिए। बाकियों को जैसे आप कहोगे सर बीटी है, तो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, वो इंसेक्ट को कंट्रोल करता है ना, और उसमें हम यूज कर रहे हैं उसका। ओके, हमारी रोल आ रही है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम। इन विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम causes most severe and fatal malignant type of malaria। तो malignant type का मलेरिया कौन करता है cause? then plasmodium falciparum, सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। और इंडिया में यही चारों स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। कौन कौन सी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मोस्ट कॉमन था, मैलेरी है, इसके अलावा ओवेल है, और फेल्सीपेरम जो है वो सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है। फिर आते हैं नेचुरल कैनाबिनॉइड्स इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा, इनको अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए था, इन्होंने अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन नहीं किया है, ये इनकी गलती है। ठीक है, हम तो गलती निकाल सकते हैं। और इसका आंसर जो है वो रूट से मिलता है क्या? नहीं। लीफ से मिलता है क्या? नहीं। थैलेमस से नहीं। इन्फ्लोरेंस, हाँ, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेंस ही जो है वो काम में आता है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेंस इसका आंसर हो जाना चाहिए। फिर what does the CO derives from the EcoR1। तो EcoR1 में E तो क्या है? E is the name of genus, क्या होना चाहिए? जीनस। कॉलाई, ये होना चाहिए स्पीसीज, क्या होना चाहिए? स्पीसीज। आर क्या है? स्टेन। और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इसका मतलब ये हुआ, इसका को पूछा है ना, तो को क्या होना चाहिए? स्पीसीज होना चाहिए, है ना। then co species will be answer, eco R1, then E Escherichia, CO coli और R stain है। फिर क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ओके, ये हो गए आपके एमसीक्यू कंप्लीट। अब आ जाते हैं आप फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या इसको थोड़ा जूम कर लूं, चल जाएगा? हाँ, चल तो जाएगा। द ओवुलेशन, द ओवुलेशन जहां पर ओव्यूलेटरी फेज है इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड एज, मतलब ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है? देन इट इज कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं आप नेक्स्ट, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉज, इसको आप कहोगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर चलते हैं कुछ एमिनो एसिड, ओके इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, फॉर दिस रीजन सच कोडॉन्स आर कॉल्ड डीजनरेट कोड्स। ठीक है, डीजनरेट कोड्स। ठीक है, फिर आते हैं आप द डव which is used to make bread बनाने के लिए is fermented by yeast called, इसको क्या कहते हैं? Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae का आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं। The first clinical gene therapy was given in 1990 to 4-year girl to cure deficiency of ADA, है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज, इसके लिए था। देन एडीए इसका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाती है क्या? लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसका आंसर हो जाना, ठीक है। Molecular seizures, the cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of molecular seizure called as restriction enzyme, है ना, या फिर endonuclease enzyme, ऐसा कह दूं क्या? restriction endonuclease enzyme या restriction enzyme लिख दोगे तब भी सही है ना, endonuclease, endonuclease, ठीक है। Saheli named contraceptive pills was discovered by CDRI, Central Drug Research Institute। ठीक है, कहां पर है बेटा? सिटी लखनऊ, लखनऊ, है ना, ये लखनऊ में है। ओके,
नहीं लगती, कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही यहाँ पे अभी तक तो। क्या है? when more than one adaptive radiation have occurred in an isolated geographical area, this is called। अब देखो बहुत सारी जगहों से चीजें एक जगह आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देन यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना था कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, बात खत्म। ठीक है। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी?